सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो हमें यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बताना है ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, आपको इस टाइप से कुछ ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारा प्रोडक्ट ए कैसे आएगा, तो उसके लिए हम देखते हैं। अब देखो ये क्या है, ये है बेसिकली, देखो ये प्रीडीन होता है ना, और ये है सब्स्टिट्यूटेड प्रीडीन। तो फोर्थ पोजीशन पे आपका ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है, सो देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा और रिएक्शन कैसे होगी फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले कि प्रोडक्ट ए कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, सो हमारे पास है पिरीडीन, और इस पोजीशन पर लगा हुआ है फोर्थ पोजीशन पर। देखो जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। तो फोर्थ पोजीशन पर है नाइट्रोजन, और उसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। अब कौन सा एनहाइड्राइड है? CF3CO होल 2। ठीक है, तो होल 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो देखो, जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से कुछ। तो यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर भी CH3 रहता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3CO, इस टाइप से। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन थे इनको किससे रिप्लेस कर दिया? फ्लोरीन से। ठीक है, सो ये आपका बन गया। तो ये तो हम इसको बोलते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड है इस वाले को। ठीक है, सो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसे क्या बोलेंगे? सो दिस इज ट्राइफ्लोरो, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में हमने फ्लोरीन ऐड कर दी। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन की जगह हमने तीन फ्लोरीन अटैच किए हैं। सो दिस इज ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसके साथ आपको है, ये है आपका सॉल्वेंट। सो दिस इज PHH, सो दिस इज बेंजीन। ये बेंजीन है, जैसे PH चाहिए तो इसके ऊपर आप H लगा दो, इस टाइप से लिख दिया इन्होंने। ठीक है, और रिफ्लक्स है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बनने वाला है प्रोडक्ट पे। तो देखो, जैसे अगर हमारे पास सिंपल पेरिडीन हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेरिडीन है सिंपल, कोई इसके सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा। ठीक है, सो अब आप देखोगे ये सिंपल पेरिडीन है। अब इसमें अटैक कैसे होता है? देखो, जैसे अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, जैसे हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए। अभी वाले केस में हमारे पास ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड है, हम सिंपल अभी ले रहे हैं कि हमारे पास पेरिडीन है और एक है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होती है? देखो, ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो जैसे ही इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ग्रुप जो है बाहर हो जाएगा। तो ये ग्रुप लग जाएगा आपका COCH3, एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर आके लग जाएगा किसी पोजीशन पे जिससे भी अटैक हो। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि जो अटैक हो रहा है ये कौन सी पोजीशन से होगा। देखो, अगर यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा तो फिर हमारा अटैक कैसे होता है? देखो, जैसे अगर ये प्रीडीन है तो इस बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसके अगर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम देखें, कुछ इस टाइप से बनते हैं ना। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आता है और इस कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ये बॉन्ड जो है आपका, जो प्रीडीन है, और ये जो बॉन्ड है, ये वाला बेसिकली, ये ऐसे ब्रेक नहीं होगा कि ये ऐसे जो है कॉन्जुगेशन में चला जाए। ठीक है, तो ये कैसे ब्रेक होगा? ये बॉन्ड इस टाइप से हम इसको ब्रेक करते हैं जब हम पेरिडीन के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बिकॉज अब आप देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन। सो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। सो अभी देखो, हमें क्या चाहिए इस रिएक्शन में? न्यूक्लियोफाइल, कि ये अटैक जो है कौन से पोजीशन से हो रहा है, 1 2 3 4, कौन से पोजीशन से अटैक होगा। ठीक है, सो देखो, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा अटैक वहीं उसी वाले सेंटर से होगा। जैसे देखो, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, अब ये तो अटैक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन किसी किसी केसेस में ना ये भी अटैक करता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट वहां पे लगा होता है, लेकिन अभी जो अटैक है वो यहाँ से ऐसे नहीं हो जाए। ठीक है, तो होगा तो अटैक कार्बन से ही। ठीक है, बिकॉज ये क्या है आपके पास, आप देख सकते हो, दिस इज क्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा असाइल ग्रुप होता है उसी को हम लेकर आते हैं ना, और कार्बन का ही बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, सो भी अटैक इस वाले सेंटर से नहीं होगा। फिर अटैक कहाँ से होगा? अब देखो, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो अटैक कर नहीं सकता, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, और ये सेंटर भी हमारे पास कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये सेंटर भी हमारे पास, ये सेंटर भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और ये सेंटर भी कैसा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो, अब हम कैसे लेकर आएंगे? अब देखो, जैसे ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। और देखो, फिर से अगर ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज।
सो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज हमारा कौन कौन से कार्बन पर आ रहा है। एक तो आ रहा है इस वाले कार्बन पर, एक आ रहा है इस वाले कार्बन पर, और एक बार आ रहा है इस वाले कार्बन पर आ रहा है, जब यहाँ से कॉन्जुगेशन में जाएगा ये। सो यहाँ आप देख सकते हो, देखो जैसे ही कॉन्जुगेशन में गया, ठीक है। सो इस टाइप से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज? सो देखो, अगर हम इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ऐसे एज्यूम कर लेते, तो सेकंड कार्बन पर, सिक्स कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर, सो टू, फोर और सिक्स पोजीशन pyridine की कैसी है? आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है 2 4 6 वाले। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है इन इन पोजीशंस पर। जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस पोजीशन पे अटैक कर दिया, और यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, फिर वो इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। तो 2 4 6 पोजीशन कैसी है हमारी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो, थ्री और फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि ये जो कार्बन है, कंपैरेटिवली 2 4 6 के इलेक्ट्रॉन रिच है। 2 4 6 के कंपैरिजन में जो थर्ड और फिफ्थ कार्बन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। इट मीन्स जो अटैक है वहां से हो सकता है, मीन्स वो न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। सो देखो, अब कैसे देख सकते हैं हम? सो हमने थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे देखा कि वो अटैक कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है। सो देखो, अगर अटैक कर सकते हैं तो क्या होगा फिर? देखो, हमने देखा कि जो थर्ड और फिफ्थ कार्बन है, अब देखो ये जो सिंपल pyridine है ना, अब इसके ये दोनों सेंटर्स कैसे हैं? आप देख सकते हो, ये दोनों सेंटर्स ही सेम है, ठीक है। सो अटैक आप किसी से भी करवा दो। देखो, अब ये अगर यहाँ से अटैक होगा इस टाइप से, बिकॉज इन वाले कार्बन पे आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ठीक है, फिर ये वाला सेंटर अटैक करेगा। सो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें? ये pyridine है। और अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले सेंटर ने अटैक किया, तो ये कुछ इस टाइप से CH CO CH3 ये ग्रुप आ गया आपके पास, एसिटाइल ग्रुप। और ये जो हाइड्रोजन है ये बाद में निकल जाएगा बाहर, ठीक है। वापिस से ये जो रिंग थी वो कैसे एरोमेटिक बन जाएगी, देखो। अब यहाँ से ही हमें क्या पता चला कि जो अटैक है वो थर्ड कार्बन से हुआ, ठीक है। सो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन अगर आपकी ऑक्युपाइड नहीं है, तो फिर अटैक आपका वहीं से ही होगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये वाला जो केस है ना, और ये किसकी बात थी? ये थी सिंपल pyridine की। अब यहाँ पर हमें क्या लगा है, इस pyridine के फोर्थ पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, NCH3। एन के ऊपर दो CH3 वाले ग्रुप्स है, दो मिथाइल ग्रुप्स है। अब जरा देखो, अब यहाँ पर जो अटैक होगा ना, वो थोड़ा सा जो आपका सिंपल pyridine था, इससे अलग होगा। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो यहाँ पर भी है। देखो, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, तो जैसे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड को भी देखा था, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। अब ये आप कह सकते हो कि ये सेंटर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो अटैक यहीं पर ही होगा, इस वाले पोजीशन पर, या फिर दोनों ही इक्विवेलेंट है। देखो ये दोनों पोजीशन, तो आप किसी पे भी अटैक करवा दो, ये ग्रुप तो बाहर हो जाएगा रिएक्शन से। अब देखो, अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन ने अटैक किया, ठीक है। अब यहाँ पर अटैक कैसे होगा? अब देखो जरा, इस वाले को देखो, ठीक है। अब हम अपने प्रेजेंट वाले केस को देखते हैं, तो इस पे हम देख लिया कि थर्ड वाले पोजीशन ने अटैक किया, ठीक है। तो देखो, अब जरा ना इस वाले को देखो, यहाँ पर अब ये थर्ड पोजीशन भी अटैक कर सकता है कि नहीं? अटैक तो यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। जो थर्ड पोजीशन है, अटैक तो यहाँ से भी हो सकता है, तो फिर कौन से कार्बन से अटैक होगा, ठीक है। अब जरा ये पोजीशन देखो आप, फोर्थ को भी आप रहने दो। आप देखो, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर्स है। अब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स क्या करेंगे? ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में आएंगे, और देखो अटैक जो है कहाँ पर होगा? इसी सेंटर पे। सो कौन अटैक कर रहा है? अभी अभी भी तो C3 से ही अटैक हो रहा है ना, जो कार्बन थर्ड है। ये आप कह सकते हो, ये जो थर्ड पोजीशन है, अटैक तो अभी भी इसी से हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ? बिकॉज pyridine के ऊपर क्या लगा है? एक नाइट्रोजन, जिसके पास है लोन पेयर्स। तो ये लोन पेयर्स कैसे है? कॉन्जुगेशन में है बेसिकली। तो ये बेसिकली अटैक को और ज्यादा क्या कर रहे हैं? इजी कर रहे हैं। जो अटैक होगा वो और इजीली हो जाएगा आपका अटैक, ठीक है। लेकिन आप सिंपल pyridine में देखो, यहाँ पर अटैक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे थे। अब देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा आपका, जैसे ही यहाँ कॉन्जुगेशन में आएगा। तो देखो, ये कॉन्जुगेशन में आने के बाद इस टाइप से कुछ आपका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब फिर तो इजीली अटैक हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, जस्ट आपने बॉन्ड है, आप ऐसे ब्रेक करके देख रहे थे अपने बॉन्ड को, ठीक है। तो ये अटैक हो रहा है, तो यहाँ से अटैक जो है और इजीली होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और पीछे से जो ये नाइट्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स भी दे रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास था लोन पेयर्स, और उसके लोन पेयर्स क्या थे? कॉन्जुगेशन में पार्ट लिया, और फिर अटैक हमारा इसी पोजीशन से हुआ, अभी भी थर्ड वाली से। पहले भी थर्ड से हो रहा था, अभी भी कैसे हुआ? थर्ड पोजीशन से ही अटैक है। सो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो यहाँ जस्ट आपको इतना सा ध्यान देना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, जैसे कॉन्जुगेशन
में है, देखो जैसे नाइट्रोजन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो भी इसके कॉन्जुगेशन में थे, तो इट मीन्स कि फिर वहां से अटैक जो है और ज्यादा इजीली होगा। ठीक है, सो अभी ये बन गया। अब देखो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हो गए, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, सो और जरा आप इसको भी देखो। अब देखो ये जो आपकी, अगर आप इसको देखोगे, ये जो रिंग है इसको वापस से आपको एरोमेटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, और देखो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी स्टेबल नहीं होता। ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, सो यहाँ देखो अभी इसके पास क्या है, ये हाइड्रोजन है। ये क्या करेगा, अपने इस हाइड्रोजन को वापस से इस टाइप से कर लेगा। सो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा H+, और क्या बन जाएगा, ये प्रीडीन है। ये प्रीडीन है, और ये H यहाँ से निकल गया, और नाइट्रोजन फिर से क्या हो गया, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, सो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने अपने रिंग को दोबारा से एरोमेटिक बना दिया। ठीक है, सो अब जरा देखो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो ये तो आपका प्रोडक्ट है। अब आप देखो अपने ऑप्शंस में आपको यही ग्रुप मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो, लेकिन आपको बताना है कि जो आपका अटैक है वो कहाँ से हुआ। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट ए था, लेकिन अब अटैक आपको कौन सी पोजीशन से हो रहा है। देखो अगर हम एक एक करके ऑप्शंस को देखें, तो यहाँ पर हुआ है अटैक थर्ड पोजीशन से। ठीक है, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट देखो, 1 2 3 फिर से अटैक थर्ड पोजीशन से हुआ है, ये भी सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ इन्होंने सेकंड कार्बन से अटैक करा है, बट हमने क्या देखा कि जो प्रीडीन होता है, अगर ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में भी है इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो इस वाले सेंटर पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेशन में भी है तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आया, और ये आपका कुछ इस टाइप से बन गया। सो इस वाले सेंटर पे आप देख रहे हो कि जो आपका नेगेटिव चार्ज था वो अभी भी नहीं आया, तो ये उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन ये वाले सेंटर पे आ रहा था। ठीक है, इस वाले सेंटर पर आपका नेगेटिव चार्ज बन रहा था ना, तभी ये जो है न्यूक्लियोफिलिक था, ये सेंटर। ठीक है, तो सेकंड वाले पोजीशन से तो अटैक नहीं होगा। ठीक है, अगर सेकंड वाले पोजीशन से अटैक नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन से अटैक, तो ये भी गलत है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे अपना प्रोडक्ट बी, कि बी प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होने वाला है। सो ए प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गया, और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से है। अब देखो यहाँ पर क्या रिएजेंट्स है, NH2 NH2। ठीक है, और साथ में क्या है आपके पास, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सो अब ये जो आपके पास है, दिस इज हाइड्राजीन। ठीक है, सो ये हाइड्राजीन है, इसको आप ऐसे भी आपने देखा होगा N2H4 ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, सो NH2NH2 और N2H4, सो दिस इज हाइड्राजीन। अब देखो, और देखो नेक्स्ट क्या डला है। सो ये तो आपका है ब्यूटेनॉल, और ये है रिफ्लक्स। ठीक है, सो पहले, अब ये बन गया हमारा प्रोडक्ट ए। अब प्रोडक्ट बी लेकर आना है हमें मेजर। सो हमारे पास प्रोडक्ट ए आया था कुछ इस टाइप से, COCF3। ठीक है, अब हमारे पास है रिएक्शन में NH2 और HCl। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स। फिर से इस वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, और अब ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, ये लोन पेयर्स कहीं ना कहीं अटैक करेंगे। ठीक है, कहाँ पर अटैक करेंगे अब ये देखना है हमें। सो देखो, अब इसके लोन पेयर्स कहाँ पर अटैक करेंगे, कौन सी पोजीशन पे। तो देखो जो पोजीशन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, वहां पर ये अटैक करने वाले हैं। अब जरा ना इस वाले कार्बन को देखो, ये जो कार्बोनिल है आपके पास CO। ठीक है, तो ये सेंटर आपका ना काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये सेंटर आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये तो हमने देख लिया कि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करने वाला है, बेसिकली इसके लोन पेयर्स नाइट्रोजन के अटैक करने वाले हैं। तो कहाँ पर करेंगे, कौन सी पोजीशन पर करेंगे। देखो ये वाला जो सेंटर है ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एक तो देखो ये है कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर क्या लगे हैं, 3 फ्लोरीन्स लगे हैं। जैसे अगर हम एसिटाइल ग्रुप को देखें, तो आप अगर इन दोनों सेंटर को कंपेयर करोगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो सेंटर है ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये आप देखो ये ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन्स लगी है। ठीक है, तो फ्लोरीन्स अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे 3 फ्लोरीन्स है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, और इस वाले सेंटर को और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर अटैक जो है वो इसी सेंटर पे होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिर हम अटैक अपना इसी कार्बन पे करवाएंगे, और ये ऐसे ओपन हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है CF3 ग्रुप, और यहाँ है आपके पास NH2। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, CF3 ग्रुप, और यह है NH2 और NH2। अब देखो जरा, ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से ये जो प्रोटॉन था,
नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, बिकॉज उसने लोन पेयर अपना डोनेट किया है इसको। ठीक है, तो लोन पेयर इसने अपना दिया है इस वाले कार्बन को, तो इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन के बोन्स है वो कितने हो गए, 4 हो गए ना, जैसे N, H और एक है ये वाला बॉन्ड, इस टाइप से था। अब जैसे ही इसने अपने लोन पेयर्स दिए तो एक बॉन्ड यहाँ से और फॉर्म हो गया, तो 4 हो गए ना टोटल। ठीक है, सो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया अभी पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, यहाँ से इसके पास जो ये प्रोटोन है, यहाँ से प्रोटोन ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका प्रोटोन ले सकती है। अब देखो दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा और नाइट्रोजन एटम के ऊपर भी। तो इस ऑक्सीजन पर आ गया प्रोटोन, सो यहाँ पर हमारे पास वो है प्रोटोन ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटोन ट्रांसफर हुआ और इस टाइप से कुछ CF3 और ये ग्रुप आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स आ गए फिर से, और यहाँ पे NNH2। अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो इस वाले स्टेप में क्या होने वाला है, अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं फिर से। अब देखो ये जो लोन पेयर्स है ये यहाँ पर दे सकता है, और ये OH जो है बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये जो OH है और ये H, अगर आप ऐसे समझो इसको, सो यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली ये H। ठीक है, और ये नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर्स। सो इसके जो लोन पेयर्स है ये यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बॉन्ड और आ जाएगा और ये OH जो है निकल जाएगा। और देखो जो OH निकलेगा ये बेसिकली इस प्रोटॉन को भी ले लेगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो ग्रुप है ये बाहर चला जाएगा, H2O। सो यहाँ से वाटर जो है रिएक्शन से बाहर चला गया। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल। ठीक है, सो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन और कार्बन में बन गया डबल बॉन्ड, और इस वाले पोजीशन पे है आपका CF3 ग्रुप और यहाँ पर है NH2। ठीक है, सो इतना प्रोडक्ट हमने फॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस रिएक्शन का। सो देखो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके फिर इस टाइप से लिख लेंगे। यहाँ पर है हमारे पास C डबल बॉन्ड N, और ठीक है यहाँ पर CF3 ग्रुप लगा है, और यहाँ पर है NH2। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस टाइप से लिख लिया रीअरेंज करके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब जरा देखो, अब अपने ऑप्शंस पे आओ। ठीक है, सो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप आपका, इट मीन्स जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स थे, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स थे आपके, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है। अब दो पॉसिबिलिटीज है, एक जो अटैक हो वो यहाँ से हो, ठीक है, और देखो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में आए फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है ये इस वाले कार्बन पर अटैक है। ठीक है, अब देखो जैसे अगर ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हम एक एक करके दोनों तरफ से रिएक्शन करके देखते हैं, पहले इसको फर्स्ट और सेकेंड एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि अटैक हमारा इस वाली पोजीशन से हो। ठीक है, फर्स्ट वाली पोजीशन से हमारा अटैक हो रहा है, फर्स्ट वाली पोजीशन से अभी। ठीक है, सो यहाँ क्या बनने वाला है, ये प्रीडीन है, और यहाँ पर ये ग्रुप्स है, और देखो जरा यहाँ पर है ये NH2। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने लोन पेयर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, इस वाले पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, सो इस टाइप से हमारा कुछ बन गया। अब देखो, क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो अब इसके प्रोटॉन को कौन ले सकता है, तो यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है, ये इसके प्रोटॉन्स को ले सकता है, तो ठीक है ये इसके एक प्रोटॉन को ले लेगा। सो देखो यहाँ से इसने इसके प्रोटॉन को लिया। ठीक है, तो इसने यहाँ से इसके प्रोटॉन को लिया, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, नाइट्रोजन इसके ऊपर दो मिथाइल है, और अब इसके ऊपर एक प्रोटॉन आ गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो जरा इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो चला गया। ठीक है, नाइट्रोजन, और यहाँ फिर से C डबल बॉन्ड NCH3। ठीक है, अब जरा देखो फिर से इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम ले आए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया कि इस वाले ये जो नाइट्रोजन था ये इन लोन पेयर से इसका प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, इस चार्ज को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो देखो हमारा इस वाले पोजीशन पे अभी नेगेटिव चार्ज बना था ना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा नेगेटिव चार्ज। सो अब इस रिंग को भी हमें क्या करना है, वापस से एरोमेटिक लेकर आना है। तो वापस से हम इसको कैसे एरोमेटिक बना सकते हैं, देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये जो ग्रुप है हम इसको बाहर निकाल दें, तो देखो ये कौन सा ग्रुप हमारा यहाँ से बाहर निकला। तो यहाँ से बेसिकली कौन सा ग्रुप हमारा बाहर जाने वाला है, ये NHMe2। सो आप देखोगे अपने क्वेश्चंस में कि ये ग्रुप आपको काफी
टाइम्स आपने देखा होगा, ये आपको बाहर जाते हुए दिखता है NH NA2। सो देखो ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर से दो मिथाइल और ये H। सो ये ग्रुप जो है निकल गया बाहर, और ये रिंग वापस से क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। ठीक है, सो ये रिंग हो गई हमारी एरोमेटिक। ये रिंग एरोमेटिक हुई, प्लस हमारा यहाँ पर एक और जो है रिंग का फॉर्मेशन हो गया, इस टाइप से 5 मेंबर रिंग बन गई है। ठीक है, सो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो ये आपका बी तो बन गया प्रोडक्ट, लेकिन अभी हमें ना सेकंड साइड से और अटैक देखना है, इस वाले पोजीशन पे अटैक। अब जरा ना यहाँ देखो कि ये सेकंड वाले पोजीशन पे अटैक कैसे होगा। तो देखो इस वाले केस में तो हमने इस वाले ग्रुप को बाहर कर दिया, NH NA2 को। अब ये हम फिर से देखते हैं एक बारी कि सेकंड पोजीशन पे अटैक कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास थ्रीडीन था, और ये इस टाइप से कुछ ग्रुप थे, और यहाँ पर था CF3, यहाँ डबल बॉन्ड N और NH। ठीक है, इस टाइप से था ये। ठीक है, अब हमने इस ग्रुप को नीचे लिख लिया। ठीक है, अब अटैक अगर इस वाले साइड से होगा, पहले तो हमारा अटैक यहाँ से हुआ था फर्स्ट, अब हम सेकंड वाले साइड से देखेंगे अटैक कैसे होगा। सो देखो, अब ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है वो इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकते हैं, और ये ऐसे ओपन हो जाएगा। लेकिन ना देखो यहाँ पर एक चीज है, जब अटैक अगर इस टाइप से होगा ना, सो ये जो ग्रुप है ना ये बाहर नहीं जाएगा। जरा देखो यहाँ पर रिंग तो फॉर्म हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर रिंग तो फॉर्म हो जाएगी, नो डाउट। ठीक है, अब जरा अपने ऑप्शंस पर देखो, यहाँ पर रिंग फॉर्म हुई, और ये जो NH NA2 था वो निकल गया ना, ये वाला ग्रुप रिएक्शन के बाहर हो गया यहाँ पे। लेकिन इस वाले में देखो ये ग्रुप बाहर नहीं हुआ, रिंग जस्ट यहाँ पे फॉर्म हुई। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, मेजर प्रोडक्ट जो बी बन रहा है वो कौन सा है, कि आपको ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल रहा है, NH NA2 ग्रुप। लेकिन यहाँ आप अगर देखो ये ग्रुप बाहर नहीं जाएगा अगर अटैक आपका इस वाले सेंटर से होता है। ठीक है, तो ये आपका ड्राइविंग फोर्स है कि ये जो है ग्रुप बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो फिर अटैक आप यहीं से करवाओगे, फर्स्ट वाले साइड से, यहाँ से अटैक नहीं होगा। तो मेजर प्रोडक्ट बी जो है आपका यही है जो फॉर्म हुआ, और NH NA2 ग्रुप बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, फिर आपका ऑप्शन टू, ये आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन सही है, बिकॉज यहाँ से जो ये वाला ग्रुप था यही ड्राइविंग फोर्स था इस रिएक्शन का, और ये बाहर चला गया। ठीक है, तो ये था आपका टुडेज क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।